आज हम बात करेंगे रीडिंग कम्प्रहेंशन से रिलेटेड। रीडिंग कम्प्रहेंशन का मतलब ये होता है आपको इंग्लिश या हिंदी के पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो जो हिंदी का पैराग्राफ होता है उसके लिए तो बहुत सारे लोगों की या सब लोगों की ही ऑलमोस्ट हिंदी बहुत अच्छी होती है, तो वो हिंदी से पैराग्राफ जो होता है उसके बेसिस पे तो आंसर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो बहुत सारे लोगों की हिंदी तो अच्छी होती है लेकिन इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है? तो जिनकी अच्छी होती है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी अच्छी नहीं है हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, पैराग्राफ देखते ही पैराग्राफ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैराग्राफ एक तरह से बोनस मार्क्स आपको दिलाते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इंग्लिश में अगर बहुत सारे बच्चों की किसी वजह से अच्छी नहीं है, तो वो कैसे आंसर दे सकते हैं। अगर हम पेट की बात करें तो पेट में 5 क्वेश्चंस आते हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें से 3 क्वेश्चंस पैराग्राफ बेसिस पे होते हैं, 2 क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं। तो ग्रामर तो इतने कम समय में अगर आप अच्छी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप पैराग्राफ देख के छोड़े नहीं। एटलीस्ट आप 3 मार्क्स के लिए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक-एक मार्क्स में बहुत क्रूशियल रोल पे करता है आपका परसेंटाइल बनाने में। तो हम ये इसमें देखने वाले हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो कई सारे अप्रोचेज़ होती हैं आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए। या एक तरीका तो ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर आप रिप्लाई करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ अप्लाई करते हैं, पैराग्राफ रीड करते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे? हम पहले अब आपको जो सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो मैं अप्रोच बताने वाली हूँ ये कैसा है और कितनी जल्दी काम करती है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं जो पैराग्राफ बेसिस पे है, ठीक है? अब उससे क्या होगा, आप जब आप वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको कुछ-कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएँगे। तो उसके बाद जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस देना है और आपको फटाफट आंसर मिलते जाएँगे। ओके? ये जो हम 2 पेपर करेंगे लास्ट ईयर में आए हुए हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के पेपर हैं। ओके, तो पहले हम इस पेपर में देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम इधर इस वाले जो पैराग्राफ की है इसके हम ये 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, ओके, तो ये है। आंसर भी देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सीक्रेटिव पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट और कैपेबल पर्सन। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू enjoyed reading and writing books, fighting political and social evils, resisting tyranny, doing all these and much more. Okay, और लास्ट क्वेश्चन है, which of the following statements reflects Pandit Nehru's point of view? Humanism is more important than science. Science is supreme and humanism is subordinate to it. Science and humanism are equally important. There is no common ground between science and humanism. ओके, ये 3 क्वेश्चंस हो गए। बाकी आप ये देख सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस तो हैं, तो हम इन पे बात नहीं कर रहे हैं। अब ये हमें चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए ह्यूमनिज्म और साइंस के रिलेशन की बात हो रही है 43 में, ठीक है? पंडित नेहरू इंजॉयड, क्या इंजॉय करते थे, इसकी बात हो रही है और ये मैनी साइडेड पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो ये आपके कीवर्ड्स आपने पढ़ लिए कि क्या क्या वर्ड छिपे हुए हैं इन क्वेश्चंस में। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और आपको क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कैसे मिलते हैं। नेहरू वॉज अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी. He enjoyed reading, writing books as much. He enjoyed fighting political and social evils, resisting tyranny, and in him the scientists, the humanists were held in perfect balance. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इतने ही पैराग्राफ में इन क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। पहले आप ये देख लीजिए, इंजॉयड इंजॉयड आपने देखा था, उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन कई बार इंजॉयड आया था, इंजॉयड रीडिंग राइटिंग पॉलिटिकल सोशल इवल्स टायरनी डूइंग ऑल दीज। आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि राइटिंग बुक्स, रीडिंग, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स, रेजिस्टिंग टायरनी, सारे हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये सब कुछ है। देखिए, डूइंग ऑल दीज मच मोर। नेक्स्ट है, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट लाइन में ही पूछा है साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइंस एंड ह्यूमनिस्ट टाइप का कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। तो परफेक्ट बैलेंस का मतलब इतना तो सबको ही पता है कि इक्वल होता है बैलेंस का मतलब। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है इस तरह का कुछ।
मोर इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है, सबऑर्डिनेट नहीं होता है, सुप्रीम सबऑर्डिनेट ये चीजें नहीं होती हैं। आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ये देखिए इक्वली इम्पोर्टेंट वाला है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। रही बात इसकी, मैनी साइडेड कॉम्प्लेक्स सीक्रेटिव पर्सनल हैविंग इंटरेस्ट कैपेबल पर्सन, आप अगर इसमें नहीं पैराग्राफ भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता है ये भी करते थे वो भी करते थे। आपको और चाहे चाहे तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप देख सकेंगे कई पर्सनालिटी का मतलब होता है उन्हें बहुत सारी चीजें एक साथ करना, तो ये पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि मुश्किल से मुझे लगता है 5 मिनट लगे होंगे, आपने इन क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पेपर में कौन सा एग्जाम्पल आया था देख लेते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर है। इस वाले क्वेश्चन पेपर में पैराग्राफ आया था ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ में भी हम यही अगर आप पैटर्न यूज करोगे तो कैसे चलता है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं हमें। इसमें पहला क्वेश्चन है, द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज he had put out the light, he wished to see the window had looked like a plate, he was afraid. The author jumped out of the bed because he heard a faint sound, someone coming towards him. A cold breeze blew past his face. He was pushed by someone. Next question is, one of the following did the author do first? क्लोजिंग द डोर, क्लाइंबिंग इनटू बेड, रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। तो कीवर्ड्स आ गए, पियरिंग इनटू डार्कनेस कुछ है, कुछ इनके बेसिस पे ये पियरिंग इनटू डार्कनेस जिस भी पैराग्राफ में दिखाई देगा, जिस भी लाइन में दिखाई देगा, उसके आसपास इनमें से कौन सा रिजेंबल करेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ रहा है। I climbed into bed and rolled myself in my blanket. Okay, तो अगर आप देखते हैं इसमें पूछा हुआ है which one of the following did the author do first? Closing the door, climbing into bed and all, rolling in himself, none of these। तो क्या कर रहा है सबसे पहला ऑथर? I climbed into bed। पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका कि rolled myself in blankets, first extinguishing the light that burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed peering into the darkness। ये पहला क्वेश्चन है, peering into darkness। अब देखिए इसमें बोला क्या है इन्होंने कि because he had put out light, wished to see window had looked like a plate, he was afraid। तो इसके आसपास देखिए क्या मिल रहा है आपको। इसमें लिखा हुआ आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल, एंड सून आई सेट अप इन बेड पेयरिंग इनटू द डार्कनेस। तो क्या है, माई फियर मेड, फियर, तो यहाँ पे फियर वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है? फियर नहीं, अफ्रेड यूज हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें कि द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम कि ओकेजनली ग्लैंसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप विच सीम्ड लाइक अ प्लेट सस्पेंडेड इन द डार्कनेस फॉर एन आवर आई मस्ट हैव sat like this and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed। तो क्या बोला है उन्होंने? सडनली राउज्ड हुआ कुछ, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर एंड आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। तो ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर कहीं कुछ लिखा है, कुछ इस तरह का कुछ मिल रहा है इनसे के आसपास। आप अगर इसमें देखेंगे तो फेंट साउंड ऐसा तो कुछ नहीं है, कमिंग टुवर्ड्स हिम नहीं, कोल्ड ब्रीज ब्लू हिज फेस, ही वाज पुश्ड बाय समवन। तो आप देखेंगे इसके आसपास ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, नॉट हैविंग अलाउड मेंशन ऑफ द मोशन ऑफ शिप, ये सब कुछ नहीं है। आप अगर देखेंगे तो एक वर्ड रिजेंबल कर रहा है कोल्ड, यहाँ पे भी कोल्ड है। ठीक है, तो अगर आपको इतना मीनिंग नहीं भी आता है कि ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर का मतलब क्या होता है, या फिर या कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस है, तो एक वर्ड रिजेंबल कर रहा है आपका कोल्ड। तो आपको अगर तुक्का लगाना भी है तो आप सी में लगाएंगे। ओके, बाकी तो कहीं कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा 5 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल जो रीडिंग कम्प्रहेंशन होते हैं ये एक तरीके से बोनस क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, आपको इन पैसेज की कुछ प्रैक्टिस करनी है, आप 8-10 पैसेज सॉल्व कर लेंगे तो आपका इस पे अच्छी कमांड हो जाएंगे और आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके,
Thank you so much. Keep practicing.